एलिमेंट टाइप्स की। अब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक पैराग्राफ टैग है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब ब्लॉक लेवल का मतलब क्या होता है कि ये जितनी भी एंटायर विड्थ है आपके एक वेब पेज के स्ट्रक्चर की, राइट, आपका जो वेब पेज है, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी वेब पेजेस देखे, तो उसका जितनी भी मैक्सिमम विड्थ है वो ये सारी ऑक्यूपाई करता है। ये हमेशा स्टार्ट होता है एक नई लाइन से और एंड होता है बिफोर, मतलब एक जब भी ये एंड होता है तो उसके बाद एक नई लाइन आ ही जाती है, ठीक है। तो यानी कि जैसे हम एंटर डालते हैं स्टार्टिंग में और जैसे एंटर डाल रहे हैं एंडिंग में, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ये, और एंटायर विड्थ लेते हैं या ब्लॉक लेते हैं उस वेब पेज का, ठीक है, जो भी उसका वेब पेज का विड्थ होगी, ठीक है। अब कौन कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी एक पैराग्राफ टैग देखा, वो एक क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हेडिंग टैग्स जितनी भी हमारी है H1 से लेके H6 तक, वो सारी हमारी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड लिस्ट्स, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये सारे हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये तो सारे हुए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा है कोई जो इनलाइन एलिमेंट है या जो उसी उतनी ही स्पेस लेता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो? तो हाँ, तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ये उतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी इनकी ज़रूरत होती है, और ये मीनिंग ऐड, यूजुअली जो है चीज़ें होती है ना इसके अंदर, वो मीनिंग्स होते हैं कि जो भी आपके वेब पेज के मीनिंग्स को डिफाइन कर देती है। यह हमेशा स्टार्ट होता है जहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट खत्म हुआ होता है, यानी कि जहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट की एंडिंग होती है ये वहाँ पे स्टार्ट होता है। अब कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि स्पैन टैग्स, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिस, इमेज, एंकर टैग्स, ये सारे आपकी क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स है, ठीक है। या सेम जो भी नाम को, इनलाइन लेवल को या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ किसके बीच में, एक ब्लॉक लेवल और एक इनलाइन के बीच में। उतनी ही स्पेस, अगर जो अब कभी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको उतनी ही स्पेस लेनी है एलिमेंट की जितनी आपको ज़रूरत हो, तो आप इनलाइन एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक टैग्स के बारे में बात करें कि जो सबसे ज़्यादा टैग्स यूज़ किए जाते हैं अक्रॉस द डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, राइट। तो HTML में सबसे ज़्यादा 15 से 20 टैग्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और तकरीबन 100 के ऊपर या 100, तकरीबन 100 के नज़दीक हमारे पास टैग्स है। और एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारे हैं, जो कि बहुत सारे उनमें कुछ ही एट्रीब्यूट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टैग्स की। तो जितनी भी हमारे टैग्स हैं वो हमेशा इनक्लोज होंगे साइन से, जो ग्रेटर देन साइन है और लेस देन साइन है, यानी कि ये एक टैग की रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंट टैग्स रेंडर डिफरेंट मीनिंग, और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं हमारे, उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि टाइटल टैग का काम क्या होता है, टाइटल देना। पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को डिफाइन करना। इमेज, एक इमेज को डिफाइन करना अपने वेब पेज में। तो जितनी भी सारी डिफरेंट डिफरेंट है हमारे पास टैग्स, उतने ही डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास उनके मीनिंग है, राइट। तो एक एक करके हम ये सारे टैग्स को डीमिस्टिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें होती है। पहले तो बात करेंगे इस टाइटल टैग की। अब जो है हमारे पास पहले से ही वेब पेज बना हुआ है, तो वेब कुछ थोड़ा सा हमने लिखा हुआ है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। पहले एक पैराग्राफ टैग को रखते हैं बस, ठीक है। तो अब ये आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये जो है हमारे पास, ये जो स्केलेटन है अभी के फिलहाल जो बना हुआ है, तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि ये जो डॉक टाइप है ये HTML का स्टार्टिंग, मतलब ये जो हमारा HTML टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। बॉडी टैग, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर परमिटेड कंटेंट क्या है, हेडिंग टैग और बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप जितनी भी चीज़ें लिखेंगी वो आपके पेज पे डिस्प्ले होंगे। तो उसमें हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है और ये हेड के अंदर हमारे पास टाइटल टैग है। तो अब टाइटल टैग फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, लेट्स सपोज होम पेज लिखा है, ठीक है। अब ये आपको लोगों को पता है कि ये वेब पेज पे तो डिफाइन होगा नहीं, या वेब पेज पे रेंडर होगा नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है, लेट्स सेव दिस फाइल, और जब मैं इसको रन करूंगा तो अब आप इस
जो हाईलाइट किया है ना मैंने, यहाँ पे लिखा है first.html। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये नाम चेंज हो गया किसमें, होम पेज के नाम में, ठीक है। अब इसकी रेफरेंस क्या है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो लेट सपोज हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं, लेट सपोज हमने किया HTML MDN करके, वो मैंने एंटर मार दिया, या HTML एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम तो एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स, ठीक है, MDN करके मोजिला डेवलपर नेटवर्क, राइट। अब ये पहली लिंक जो आई मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। अब ये जो लिंक्स है ये कहाँ से आती है, राइट। अब क्वेश्चन है ये लिंक्स कहाँ से आती है। अब फॉर एग्जांपल जब मैंने इसको ओपन किया तो ये पेज खुल गया। अब मैंने इसको इंस्पेक्ट करना है कि इसके अंदर HTML कंटेंट कैसा लिखा है, HTML कोड जो है वो कैसा लिखा है। मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जा पहुंच गया तो मैं इन सब चीज़ों को पहले थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, कुछ चीज़ों को, एक सेकेंड, फिर से करते हैं राइट क्लिक, इसमें कंसोल में जाता हूँ और एलिमेंट्स के अंदर इसका थोड़ा मैं साइज कम कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन स्टाइल्स को हम निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है, फिर से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि ये हमारे पास ये जो टैग्स है ये हेड टैग है, ठीक है, HTML है, फिर उसके बाद हेड टैग है। अब हेड टैग को जब मैंने ओपन किया, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिंक्स आ गई। इसके अंदर देखिए स्क्रिप्ट टैग, ये जो हमारे पास यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल टैग की हम बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे देखिए क्या कंटेंट है, HTML एलिमेंट्स, HTML रेफरेंस। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। तो आप देखिए इसके अंदर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, HTML एलिमेंट्स रेफरेंस HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर सिलेंडर MDN। तो क्या ये लिंक सेम है क्या, HTML एलिमेंट्स रेफरेंस HTML एलिमेंट्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर सिलेंडर और फिर MDN। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास लिंक्स अवेलेबल आती है जिनके थ्रू हम फिर उस लिंक पे जाके उस पेज के अंदर जाते हैं, तो वो बेसिकली वो लिंक्स कहाँ से आती है, टाइटल टैग की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपका टाइटल टैग हो गया। अगर आप देखेंगे किसी भी दूसरे डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, तो जो भी उसका टाइटल टैग के अंदर डेटा होगा वही यहाँ पे लिंक बन के आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई सिग्निफिकेंस किसकी, टाइटल टैग की। और कैसे हम इसको लिखते हैं, टाइटल लिख के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसको क्लोज कर दिया, जितना भी जो भी कंटेंट है वो आपके टैब सेक्शन में शो होगा, राइट। तो ये हो गया आपका टाइटल टैग।